नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। सी टेट संस्कृत पेडागोजी, संस्कृत मॉक टेस्ट। आइए देखते हैं संस्कृत पेडागोजी से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, कविता पठन पाठनस्य उद्देश्य अस्ति। यानी कि कविता पठन पाठन का उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है कविता पढ़ने से, कविता को पढ़ने से? ऑप्शन ए, कविता रचनाया नियम ज्ञानम, कविता रचनाया यानी कविता के नियम का ज्ञान होता है। ऑप्शन दो, प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च। ऑप्शन तीन, कविताया व्याकरण व्याकरण रूप ज्ञानम। ऑप्शन चार, कवि विषयम ज्ञानम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जब कविता पढ़ने की बात आए, जब पढ़ने की बात आए, कविता की बात आए, तो क्या हो जाता है भैया? आनंद की प्राप्ति होती है। कविता का पठन पाठन और उद्देश्य करने से आनंद की प्राप्ति होती है। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल विकास समग्र शिक्षका मुख्यतः अवधारणातम। लेखन कौशल के विकास में शिक्षक की मुख्यतः अवधारणा क्या होती है? तो लेखन कौशल की बात आए, ऑप्शन ए, काल काल मर्यादाम। ऑप्शन दो, सुंदर हस्ताक्षरम। ऑप्शन तीन, व्याकरणम। ऑप्शन चार, भाव अभिव्यक्ति। जब लेखन कौशल की बात आए तो क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। काल मर्यादा, समय की कोई मर्यादा नहीं। सुंदर हस्ताक्षर की कोई बात नहीं होती है भैया। व्याकरण से कोई लेना देना नहीं। लेखन का जब बात आए, लेखन क्या है? लेखन एक तरह की बातचीत है। क्या है? बातचीत। तो लेखन एक तरह की बातचीत है, और बातचीत बोले तो क्या? भाव अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति। तो लेखन कौशल क्या है? भाव अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गीता एक कथा संग्रह पढ़ती। गीता एक कथा संग्रह को पढ़ती है एवं प्रकारम पठन कथ्यते। एवं और उसके प्रकार को पढ़ती है। ऑप्शन ए, परीक्षार्थम पठनम यति। ऑप्शन दो, आनंदार्थम पठनम यति। और ऑप्शन तीन, विषदार्थम पठनम यति। ऑप्शन चार, सूचना प्राप्ति चा यति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर चार का करेक्ट आंसर बताइए। जब पढ़ने की बात आए, तो कथा संग्रह की बात आए, तो कथा संग्रह हो, कविता हो, इनसे क्या होता है? तो इनसे आनंद की प्राप्ति होती है। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंद अर्थात पठनम यति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अदस्तिनेस्तु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्कृतम। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? तो कौन है त्रिभाषा सूत्र? ऑप्शन ए, भारतीय शिक्षण आयोग। ऑप्शन दो, चट्टोपाध्याय आयोग। ऑप्शन तीन, कोठारी आयोग। ऑप्शन चार, हंटर आयोग। तो त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? त्रिभाषा सूत्र की बात करें तो ये कोठारी महोदय द्वारा दिया गया था, कोठारी आयोग द्वारा। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोठारी आयोग। त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा क्या थी? तो प्रथम भाषा थी मातृभाषा। क्या थी? मातृभाषा। और मातृभाषा को कहते हैं प्रांतीय भाषा। मातृभाषा कहे या प्रांतीय भाषा, ये प्रथम भाषा है त्रिभाषा सूत्र की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम। तो मातृभाषा आधारित है बहुभाषा किस नाम से? यानी कि बहुभाषा क्या होती है मातृभाषा के लिए? ऑप्शन ए, केवल मातृभाषा अधिगम, केवल मातृभाषा ही सीखना है। ऑप्शन दो, मातृभाषा मध्यम अधिगम, मातृभाषा का माध्यम सीखना है। ऑप्शन तीन, प्रथम मातृभाषा अधिगम, तदुतरम अधिकाना भाषण योगम। ऑप्शन चार, अनेक भाषण विदेशी भाषणाचा मातृभाषा रूपेण अध्ययनम। ये कहना चाह रहा है कि मातृभाषा आधारित है बहुभाषा। बहुभाषा नाम क्या है? तो बहुभाषा जो होती है, बहुभाषा की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताएं। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम मातृभाषा, पहली मातृभाषा, अधिगम इसके बाद सीखना, तद उसके बाद, तदंतर का मतलब उसके बाद, अधिकाना भाषण योग उसके बाद दूसरी भाषा का योग आता है। पहली भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा। तो यही तो कहलाती है बहुभाषा। तो क्योंकि बच्चा जब अनेक
अलग अलग परिवेश से जब बच्चा आता है तो अनेक प्रकार की भाषाएं बोलता है, तो उसे कहते हैं बहुभाषा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। विद्यालय की शिक्षा नीति क्या होती है? ऑप्शन ए बहुभाषा शिक्षायति, ऑप्शन 2 शिक्षाया भाषायति, ऑप्शन 3 मातृभाषा आधारित बहुभाषायति, ऑप्शन 4 त्रिभाषा सूत्रम यति। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है। तो विद्यालय की शिक्षा नीति कहती है कि भैया क्या त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण करती है, त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण करती है, क्योंकि बच्चे की जो प्रथम भाषा होती है, जब परिवार से परिवेश से बच्चा भाषा को सीख कर आता है तो वो भाषा होती है मातृभाषा, और मातृभाषा त्रिभाषा सूत्र की प्रथम भाषा है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्रम यति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है प्रथम भाषा विकास साधारणतया ज्ञाते, यानी प्रथम भाषा विकास में क्या है। तो प्रथम भाषा जो होती है वो साधारणतः किससे जानी जाती है, किससे ज्ञात होती है प्रथम भाषा। तो प्रथम भाषा जो होती है वो अधिगम है या अधिकरण है। ऑप्शन ए अधिगम यति, ये अधिगम है। ऑप्शन 2 अधिकरण यति, ऑप्शन 3 परिवर्धन यति, और ऑप्शन 4 संज्ञानम यति। तो प्रथम भाषा जो होती है, मातृभाषा जो होती है, वो अधिग्रहण की जाती है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करता है स्कूल की भाषा जो होती है, स्कूल की द्वितीय भाषा जो होती है, वो अधिगम से सीखी जाती है, क्योंकि वो प्रयासजन्य होती है, प्रयासजन्य होती है। और अधिग्रहण की बात करें तो वो ये क्या होती है, सहज कम होती है, सहज कम होती है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। संविधानस्य अनुच्छेद 343 पैरा 2 अनुच्छेद अनुसारम, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 343 पैरा 2 में क्या बताया गया है। ऑप्शन ए हिंदी राजकीय भाषा अस्ति, हिंदी राजकीय भाषा है। ऑप्शन 2 हिंदी सहायक राजकीय भाषा है। ऑप्शन 3 आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा है। ऑप्शन 4 आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा है, यानी कि दूसरी जो अंग्रेजी भाषा है वो सहायक राजकीय भाषा है। तो बताएं संविधान अनुच्छेद 343 पैरा 2 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अगर अनुच्छेद 343 पैरा 2 की बात करें तो आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा है, अंग्रेजी जो है वो सहायक राजकीय भाषा है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यही पूछ लेता संविधान अनुच्छेद 343 पैरा फर्स्ट 2 की जगह अगर पैरा फर्स्ट होता तो हो जाता हिंदी सहायक राजकीय भाषा, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता। इसलिए अगर अनुच्छेद 343 पैरा 2 की बात कर रहा है तो आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है श्रवण पठनम चेव, यानी सुनना और पढ़ना है। सुनना और पढ़ना क्या है। ऑप्शन ए गणनात्मक कौशले, ऑप्शन 2 अभिव्यक्तात्मक कौशले, ऑप्शन 3 रुचि उत्पादकम कौशले, ऑप्शन 4 चिंतनात्मक कौशले। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब सुनने की और पढ़ने की बात आए तो सुनना और पढ़ना कैसे कौशल हैं। तो सुनना और पढ़ना दोनों ग्रहणात्मक कौशल हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रहणात्मक कौशल। अगर यहाँ होता सुनना वाचनम, या होता वाचनम 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 या लेखनम, वाचनम या लेखनम होता भैया, तो हो जाता ये कैसे कौशल हैं, तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ग पहले का क्रीड़ा वर्धते, वर्ग पहली खेलते समय क्या वृद्धि होती है। ऑप्शन ए श्रवण कौशल, श्रवण कौशल में। ऑप्शन दो लेखन कौशल में। ऑप्शन 3 शब्द ज्ञानम में। और ऑप्शन 4 साहित्य अर्थम में, साहित्यकम अर्थम। तो वर्ग पहेली खेलते समय जो वृद्धि होती है वो होती है शब्द ज्ञानम, शब्द ज्ञानम यानी कि शब्द का ज्ञान होता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द ज्ञानम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तरीय बालक से, प्राथमिक स्तर पर बालक भाषा विकासार्थम, भाषा विकास में सर्वतो महत्वपूर्ण अस्ति, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन ए व्याकरण का ज्ञानम, व्याकरण से ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान होना। ऑप्शन 2 भाषा समृद्ध वातावरण। ऑप्शन 3 भाषा या पाठ्य पुस्तकम, भाषा की पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन 4 बालक से आकलन, बालक का आकलन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर जो बालक का भाषा विकास है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध वातावरण, यानी कि परिवेश की भाषा और स्कूल की भाषा। तो भाषा समृद्ध वातावरणम, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया इति अस्ति। डिसलेक्सिया क्या है? ऑप्शन ए गणित विकार है, यानी गणित संबंधी रोग है। ऑप्शन 2 पठन संबंधी विकार है। ऑप्शन 3 मानसिक विकार है। ऑप्शन 4 व्यवहारिक विकार है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया क्या पठन संबंधी विकार है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डिसकैलकुलिया कह देता तो गणित संबंधी हो जाता, गणित संबंधी हो जाता। डिस्ग्राफिया कहता तो लेखन संबंधी विकार हो जाता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एका पठनगत समस्या अस्ति। तो एक क्या है? एक कोई है समस्या जो पढ़ने में होती है। कौन सी समस्या होती है पढ़ने में? ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन 2 डिसमोर्फिया, ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 4 डिस्ग्राफिया। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का जब पढ़ने की बात आए तो हो जाएगा डिसलेक्सिया। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जरा इधर देखें इस क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन से संबंधित है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पठन से संबंधित कौन सी समस्या है? तो वो हो जाएगी डिसलेक्सिया। कौन सी हो जाएगी? डिसलेक्सिया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बालेन मातृभाषा, बालक की मातृभाषा अधिग्रहणम भवति प्रमुखता। बालक की जो मातृभाषा होती है वो अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण करने में प्रमुख क्या है? ऑप्शन ए लेखनीन, ऑप्शन 2 औपचारिक शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन 3 सिरवणेन, ऑप्शन 4 संभाषणेन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो अधिग्रहण किससे होता है? तो बच्चा, बालक की जो मातृभाषा होती है बच्चे की वो श्रवण है, यानी कि सुनने से करता है। प्रथम भाषा क्या होती है? सुनना, यानी कि पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? सुनना जो है वो जन्मजात है। क्वेश्चन नंबर उत्पादक कौशले कस्या समावेश अस्ति। उत्पादक कौशल कौन से हैं? ऑप्शन ए लेखन संभाषणे, ऑप्शन 2 श्रवण संभाषणे, ऑप्शन 3 पठन और लेखने, ऑप्शन 4 पठन और श्रवणे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? उत्पादक कौशल की जब बात करें, उत्पादक कौशल, तो उत्पादक कौशल कौन से होते हैं? लिखना, लिखना और बोलना। तो लेखनम और संभाषणम, लेखनम और संभाषणम ये कैसे कौशल हैं? तो ये उत्पादक कौशल हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखन और संभाषणी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एकस्या भाषाया, एक भाषाया अधिगमार्थम अधिगम अदनेस्तु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। यानी कि एक भाषा अधिगम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए पुस्तकानम पठनम, पुस्तकों को पढ़ना, और ऑप्शन 2 चलचित्र नाटकम व प्रेक्षणम, चलचित्र और नाटक और प्रेक्षण के माध्यम से। ऑप्शन 3 अध्ययन अध्यापन सामग्रीणम, अध्ययन अध्यापन की सामग्री, और ऑप्शन 4 सामाजिक संवाद। तो बताएं अधिगम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है? तो अधिगम में जो सर्वाधिक बच्चा अधिगम कैसे सीखता है, यानी कि सीखता ज्यादा किससे ज्यादा है? कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक संवाद से। आपस में बातचीत करने से बच्चा अधिक सीखता है, सामाजिक परिवेश से ज्यादा सीखता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सामाजिक संवाद। और ये बात किसने बताई थी? तो ये बात वाइगोत्स्की महोदय ने कहा था कि बच्चा समाज से सीखता है। वाइगोत्स्की कौन महोदय थे? वाइगोत्स्की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाला स्वाभाविकता तस्य प्रथम भाषा। बालक के स्वभाव की प्रथम भाषा कौन सी होती है? ऑप्शन ए अधिग्रहण करोति, अधिग्रहण करता है। ऑप्शन 2 पुनर्बलनम करोति, पुनर्बलनम के माध्यम से। ऑप्शन 3 अधिगच्छति, अधिगम के माध्यम से। ऑप्शन 4 अनुकरोति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बच्चे की जो स्वाभाविकता भाषा होती है वो प्रथम भाषा होती है बच्चा की, वो होती है अनुकरोति, अनुकरण के माध्यम से। जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है तो मम्मी पापा करते हैं रिएक्ट, यानी कि रिएक्शन, उसी प्रकार से बच्चा भी उनका अनुकरण करता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अधोलिखितेषु किम, नीचे जो लिखे हुए हैं गृहात्मक कौशलम अस्ति, गृहात्मक कौशल कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए पठन लेखनम चा, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन 2 पठनम संभाषणम चा, पढ़ना और बोलना। ऑप्शन 3 श्रवणम और भाषणम चा, सुनना और बोलना। और ऑप्शन 4 श्रवणम और पठनम।
तो ग्रहणात्मक कौशल की बात करें, जब ग्रहणात्मक कौशल की बात आती है तो सुनना और पढ़ना। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रवणम पठनम चा ग्रहणात्मक कौशलम यति अस्ति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शिक्षक से सहायक, शिक्षक की क्या सहायता करती है? औपचारिकता भाषा का भाषा अधिगम थे, यानी कि औपचारिकता जो भाषा होती है वो शिक्षक के लिए क्या सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन ए मातृभाषा के रूप में, ऑप्शन 2 गृह भाषा के रूप में, ऑप्शन 3 प्रथम भाषा के रूप में, और ऑप्शन 4 द्वितीय भाषा के रूप में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का। तो जब औपचारिकता भाषा की बात आए, औपचारिकता भाषा की बात आए तो हो जाती है द्वितीय भाषा, और अनौपचारिकता की भाषा की बात आता है वो हो जाती है प्रथम भाषा, तो ये हो जाएगी द्वितीय भाषा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय भाषा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, लेखन विषयक व्यतिक्रमे कथ्यते, लेखन विषय से लिखते समय कौन सी व्यवधान होता है, कौन सा विकार है? ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन 2 डिसफोरिया, और ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 4 डिसग्राफिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया डिसग्राफिया। जब लिखने की बात आए डिसग्राफिया, पढ़ने की बात आए डिसलेक्सिया, और गणित की विकार आए तो डिसकैलकुलिया, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र अनुसार प्रथम भाषा भवित, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए आंग्ल भाषा, और ऑप्शन बी आधुनिक भारतीय भाषा, और ऑप्शन सी हिंदी भाषा, और ऑप्शन डी मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो प्रथम भाषा है वो हो जाएगी मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? तो त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। प्रथम भाषा कौन सी है? मातृभाषा या प्रांतीय भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाषाया निरंतरम समग्र मूल्यांकन कस्या अपि देयम, यानी कि भाषा का निरंतर समग्र मूल्यांकन करने में क्या चीज सर्वोपरि है? ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण करना, ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भेशु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, और ऑप्शन सी उत्तम शब्दावली, और ऑप्शन डी परियोजना कार्यम। तो भैया जब समग्र मूल्यांकन की बात आए तो विभिन्न संदर्भेशु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है अदनेस्तनेषु अभिजात भाषाया किम निक्सा अस्ति, अभिजात भाषाया जो अर्जन भाषा होती है क्या चीज नहीं है उससे जुड़ी हुई? ऑप्शन ए भाषाया 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखित साहित्यम अस्ति, यानी कि भाषा जो है वो 1500 से 2000 वर्ष पुराने इतिहास है। ऑप्शन बी भाषाया कानिचिन प्राचीन साहित्य महाकवि संति, यानी भाषा को प्राचीन साहित्य में महाकवि द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी भाषाया अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्, भाषा अनुसूचित वर्ग के लिए नहीं है। ऑप्शन डी भाषाया मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इतर भाषा वर्गे वर्ग वर्गेभ्यम उद्धत साहित्य स्वीकृत। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भाषा जो होती है वो मौलिक साहित्य परंपरा पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का या नास्ती की बात आए तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी ना श्रवण कौशल आकलनम करतु शक्यम, कहने का मतलब है श्रवण कौशल के लिए क्या चीज है? तो श्रवण कौशल की बात हो रही है। ऑप्शन ए प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, श्रवण कौशल किससे विकसित होता है? यदि प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास करेंगे तब श्रवण कौशल में वृद्धि होगी। ऑप्शन बी कथा या वर्णन कृत्वा तदुपरि तदुपरि बोध परक प्रश्न, यानी कि कथा का वर्णन करते समय बोध परक जो प्रश्न होते हैं तब श्रवण कौशल में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी अधिक मौन वाचन अर्थम अवसर प्रदान, यानी कि अधिक मौन वाचन करने से। ऑप्शन डी छात्रान भ्रमण वही नृत्य, छात्रों को भ्रमण पर ले जाने से। तो श्रवण की बात आए, जब श्रवण का मतलब श्रवण कौशल सुनने का, तो श्रवण कौशल में किसमें वृद्धि होगी? श्रवण कौशल वृद्धि तब होगी जब कथा या वर्णन, कथा का वर्णन किया जाए, तदुपरि बोध परक प्रश्न पूछे जाएं, बोध परक प्रश्नों की बात की जाए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अदिस्तनेषु किम भाषा अधिकरणम अधिगमयो पार्थकम वर्तते, बताएं तो भाषा अधिगरण और अधिगम में क्या चीज होती है?
ऑप्शन ए प्रभाया शुद्धता चा, ऑप्शन बी भाषाया सामुख्यम, ऑप्शन सी शुद्धता वेग चा, ऑप्शन डी वेग उच्चारणम। तो बताएं भाषा अधिगम और अधिगम में क्या चीज होती है। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो भाषाया सामुख्यम, भाषा सम्मुख होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चाहे अधिगम की बात कहे चाहे अधिगम की बात कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। बालक के प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए व्याकरण ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान होना। ऑप्शन बी भाषा समृद्ध वातावरण, भाषा का समृद्ध वातावरण। ऑप्शन सी भाषा या पाठ्य पुस्तकम, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन डी बालस्य आकलन, बालक का आकलन करना। तो प्राथमिक स्तर की बात करें, भाषा विकास की बात हो तो भाषा का समृद्ध वातावरण। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति। पत्राधान एक उदाहरण है किसका। पत्राधान बोले तो पोर्टफोलियो, पत्राधान बोले तो पोर्टफोलियो। ऑप्शन ए स्वतः आकलन, स्वयं का आकलन। ऑप्शन बी शिक्षक का आकलन, शिक्षक का आकलन। ऑप्शन सी उभय स्वतः आकलन से शिक्षक का आकलन से, आकलन से मतलब है उभय दोनों का, यानी कि स्वयं का, शिक्षार्थी का और शिक्षक दोनों का आकलन पोर्टफोलियो के अंदर। या ऑप्शन डी राज बोर्ड द्वारा आकलन या किसी बोर्ड द्वारा आकलन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पोर्टफोलियो है विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का समावेश, यानी कि छात्र का और शिक्षक दोनों का आकलन होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ग पहेली क्रीड़ा बढ़ते। वर्ग पहेली से क्या होता है खेलने से। ऑप्शन ए श्रवण कौशल में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी लेखन कौशल में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी साहित्य कम अर्थम, साहित्य का अर्थ जानते हैं। तो वर्ग पहेली की बात करें तो हो जाता है शब्द ज्ञानम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषा या अक्षर ध्वनि संबंध स्थापनम द्वारा पठनम अध्यापनम अस्ति, अध्यापनम अस्ति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कहने का मतलब है भाषा या अक्षर ध्वनि संबंध का, अक्षर और ध्वनि का संबंध किसके द्वारा होता पढ़ने में, अध्यापन करने में। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि में। ऑप्शन बी शाब्दिक विधि में। ऑप्शन सी समग्र भाषा विधि में। ऑप्शन डी आंशिक भाषा विधि में। जब ध्वनि संबंध की बात आए, अक्षर की बात आए तो हो जाता है शाब्दिक विधि। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है छात्रा गरुण विषय एका कविता पठितम आरंभते। यानी कि छात्र गरुण विषय को पढ़ते समय, गरुण विषय की कविता पढ़ते समय क्या आरंभ करता है। पठनांतम पूर्व शिक्षक से, पढ़ने के पूर्व शिक्षक को महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए छात्राणां प्रति कठिन शब्दानाम अर्थम ज्ञानम कथनम। छात्र को, छात्र के प्रति कठिन शब्दों का अर्थ का ज्ञान होना। ऑप्शन बी कवि विषय, कवि की जो विषय है अधिक विवरणम छात्रम दायित्वम, यानी कि अधिक विवरण के द्वारा बताया जाए। ऑप्शन सी कविताया विद्यमानम कठिन शब्दानम रेखांकितम करतु छात्रम प्रति कथनम। कविता में जो विद्यमान कठिन शब्द होते हैं उन पर, उनके अंदर रेखांकित किया जाए। ऑप्शन डी गरुण विषय छात्र प्रति चर्चा या कृत्य कथनम, या गरुण विषय के प्रति छात्र, गरुण विषय का जो विषय है, गरुण विषय छात्र के प्रति चर्चा की जाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गरुण विषय छात्र प्रति चर्चा कृत्य कथनम, यानी कि उस विषय से संबंधित चर्चा की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय यथार्थता आंग्ल भाषाया शिक्षक महत्वपूर्ण अंगम अस्ति, शिक्षका महत्वपूर्ण अंगम अस्ति। तो बताएं शिक्षका, शिक्षण। ऑप्शन ए तद स्थानीय शिक्षक उपस्थिति। ऑप्शन बी अनुपूर्णम व्याकरणम नियमनम शिक्षणम। ऑप्शन सी शुद्धोच्चारण से शिक्षणम। ऑप्शन डी भाषा प्रयोगार्थम अवसरम। तो आंग्ल भाषा का शिक्षण महत्वपूर्ण अंग, आंग्ल भाषा का महत्वपूर्ण अंग क्या है बताएं। तो आंग्ल भाषा का जो महत्वपूर्ण अंग है वो हो जाएगा भाषा प्रयोग अवसर, यानी कि भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है समुचित भाषा कौशल क्रम मन्यते, यानी कि भाषा कौशल का क्रम क्या है। ऑप्शन ए श्रवणम पठनम भाषणम लेखनम। ऑप्शन बी भाषणम श्रवणम पठनम लेखनम। ऑप्शन सी श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम चा। ऑप्शन डी श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम चा।
यानी कि श्रवणम सुनना, पढ़नम पठनम पढ़ना, भाषणम बोलना, लेखनम लिखना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये क्वेश्चन का क्रम होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम चा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रतिपुष्टि अस्ति। प्रतिपुष्टि क्या होती है, फीडबैक क्या है। ऑप्शन ए उभया शिक्षका शिक्षार्थी कृते स्व स्वाभाविका 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 स्वाभाविका। ऑप्शन बी मातृण पितृण कृते तेषां बालना गृह कार्यम परीक्षा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रथम च। ऑप्शन सी शिक्षार्थिना कृते अधिगम विकासस्य। ऑप्शन डी शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासस्य। तो फीडबैक जो होता है माता पिता का होता है। माता पिता को दिया जाता है, जो गृह कार्य दिया जाता है तो माता पिता के द्वारा होता है, शिक्षार्थी के द्वारा होता है या शिक्षण के द्वारा होता है। तो फीडबैक जो होता है वो उभया होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मतलब समझो उभया का मतलब, उभया मानी होती है दोनों, यानी कि शिक्षक का भी होता है और शिक्षार्थी का भी, फीडबैक दोनों का होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संस्कृता संस्कृत अध्यापनस्य श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते। यानी कि संस्कृत अध्यापन के श्रव्य और दृश्य साधन कौन सा है। ऑप्शन ए प्रतिकृति, ऑप्शन बी श्याम पाठ, ऑप्शन सी दूरदर्शनम, ऑप्शन डी ध्वन्य अभिलेख। अब जब ध्वनि की बात आए, श्यामपट की बात आए, प्रतिकृति की बात आए तो ये दृश्य श्रव्य साधन नहीं है। हम बात करें श्रव्य का मतलब सुनना, दृश्य का मतलब देखना। तो दूरदर्शनम जो टेलीविजन जो होती है दूरदर्शनम, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इसमें आवाज भी आती है और दृश्य भी दिखाई देता है। तो ये दूरदर्शनम श्रव्य दृश्य साधन है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षणे समय नगरस्य भौगोलिकी स्थितिं गन्तुं कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगा कुरुतु शक्यते। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। यानी कि नगर भौगोलिक भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए अधिगम का साधन कौन सा प्रयोग होता है। तो कौन सा प्रयोग होता है अधिगम में। तो ऑप्शन ए मानचित्र से, ऑप्शन बी रेखा चित्र से, ऑप्शन सी पत्र कस्य, ऑप्शन डी श्याम पटस्य। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा मानचित्र। किस पर देखते हैं किसी नगर की भौगोलिक स्थिति, तो मानचित्र पर देखते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानचित्र से। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षण महत्वपूर्णम विद्यते विद्यते। पाठ्य पुस्तक जो होती हैं पाठ्य पुस्तकों का स्थान होता है शिक्षण में महत्वपूर्ण, यानी कि शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए बालकाना ज्ञानस्य सीमाया विस्ताराय, ऑप्शन बी व्यावहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, ऑप्शन सी छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुचि उत्पादनाय, ऑप्शन डी उपयुक्त उपयुक्ताना सर्वेषाम उद्देश्याना संपादकम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो पाठ्य पुस्तक का जो स्थान होता है शिक्षण में महत्वपूर्ण होता है वो उपयुक्त सर्वेश उद्देश्य, ये सभी उद्देश्य होते हैं। यानी कि छात्र स्वयं के प्रति रुचि, व्यवहारिक ज्ञान और बालक ज्ञान की सीमाएं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण विधि ना, शिक्षण की विधि समीकरणे शिक्षक से उन्नति करने चा सहायकम भवती। शिक्षण की विधि होती है उसकी समीकरण की उन्नति करने के लिए क्या चीज सहायक है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक सहायक होती है शिक्षण की विधियों में, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी गृह कार्य, ऑप्शन डी अध्यापनम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा मूल्यांकन। क्या है मूल्यांकन, उन्नति में बच्चों की जो उन्नति में क्या चीज सहायक है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन है ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन से किसका आकलन होता है भैया, तो वो होता है प्रेरणा का, प्रेरणा बोले तो अभिप्रेरणा का होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छात्राणा दैनिक कार्याणा सर्वसा परीक्षणम मूल्यांकन भवित, मूल्यांकन भवित। छात्र का जो दैनिक कार्य होता है सबसे ज्यादा परीक्षण मूल्यांकन होता है। तो कौन सा होता है। ऑप्शन ए दैनिक कार्य की बात आए, रोजाना का जो कार्य होता है उसमें कौन सा मूल्यांकन उपयोगी है। ऑप्शन ए आंतरिक मूल्यांकन होता है, ऑप्शन बी बाह्य मूल्यांकन होता है, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन होता है, ऑप्शन डी
परीक्षा या मूल्यांकन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, जब दैनिक कार्य की बात करें तो होता है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संस्कृति मौखिक परीक्षाया कस्य कस्य मूल्यांकनम कर्तुं शक्यते। संस्कृत की मौखिक परीक्षा के समय कौन सा मूल्यांकन होता है, कौन सा मूल्यांकन होता है। मौखिक परीक्षा की बात आए तो मौखिक परीक्षा में कौन सा मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ए श्रवणस्य, ऑप्शन बी पठनस्य, ऑप्शन सी भाषणस्य, ऑप्शन डी लेखनस्य। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब मौखिक परीक्षा की बात आए, मौखिक परीक्षा में क्या होगा, मौखिक परीक्षा भैया किससे होगी, लिखने के माध्यम से होगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यह भाषण की बात ना करें, क्योंकि मौखिक परीक्षा जब बच्चा लिखेगा, मौखिक बातों को जब लिखेगा तो कौन सा मूल्यांकन होगा, लिखने का मूल्यांकन होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा अध्ययनार्थम, भाषा के अध्ययन में अंतिम प्रयत्नो भवति। अंतिम प्रयत्न क्या है, तो कौन सा है। ऑप्शन ए भाषणम, ऑप्शन बी लेखनम, ऑप्शन सी वाचनम, ऑप्शन डी श्रवणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। भाषा अध्ययन में अंतिम अंतिम प्रयत्न क्या है। तो अंतिम की बात करें तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो श्रवणम, भाषणम, बात, सुनना, श्रवणम, श्रवणम प्रथम हो जाएगा, श्रवणम, वाचनम, श्रवणम, वाचनम, सुनना, बोलना, पढ़ना, पठनम, और हो जाएगा मेरे भैया लेखनम। अब बताएं अंतिम कौन सा है, तो अंतिम की जब बात आ जाए वो हो जाएगा लेखनम। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखनम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी के 40 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित सुझाव अपना अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।